नमस्कार दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं लोग बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और ये लोग बड़े ही उत्साहित हैं और यहाँ पे सेल्फी ले रहे थे। तो हम लोगों ने इनसे बात की और पता लगा ये पूरा एक ही परिवार है और आज ये अपने परिवार के किसी एक सदस्य की शादी के मौके पे एकत्र हुआ है। हम जानते हैं कि शादी एक ऐसा बात करें तो समारोह होता है या एक सेलिब्रेशन का इवेंट होता है जिसको हर कोई अपनी यादों में सजोना चाहता है। तो हम एक बार कोशिश करते हैं इन लोगों से जानने के लिए कि आखिर ये लोग यहाँ आए हैं, किसकी शादी थी, उनको भी एक बार दिखाते हैं और बड़ी ये लोग जो यादों को संजो रहे हैं उनको हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि कितने खुश हैं ये लोग इस तरह के समागमों में शामिल होके। दर्शकों, हम आपको बता दें कि हम सतलोक आश्रम सोजत में खड़े हुए हैं और यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह हुआ है जो कि रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हुआ है। तो जानते हैं इन लोगों से कि इन लोगों का यहाँ पे कैसा अनुभव रहा और कितने खुश है ये लोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी एक सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, यहाँ पे मैं पूरे एक हुजूम देख रहा हूँ लोगों का, तो क्या मुझे बता सकते हैं ये लोग कौन है और आज यहाँ पे कैसे उपस्थित हुए हैं? हम लोग जोधपुर से हैं। जोधपुर में शेरगढ़ तहसील और प्रॉपर शेरगढ़ गांव है हमारा, और हमें पूरी एक ही फैमिली है जिसमें हम पूरी फैमिली संत रामपाल जी महाराज की उपदेशी है। और संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान के आधार पर हमने फैसला लिया कि जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं और दहेज के बारे में जो आडंबर को लिए मना करते हैं, बेटी एक बोझ बनी हुई थी, लेकिन आज हम 5 भाई हैं और हमारे घर में 18 मेंबर है, बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हो गए, लेकिन हमने आज दिन तक न तो दहेज लिया इनकी शादी की, न दहेज दिया। तो बेटी हमारे लिए बिल्कुल ही एकदम बेटे से भी बेहतर बन गई। मैं कह सकता हूँ बेटियां वरदान हो गई है। बिल्कुल, बेटियां वरदान बन गई हमारे लिए कि हमें कभी एहसास नहीं होता है कि बेटा और बेटी में कोई फर्क है। मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे, यहाँ पे आप आए हैं तो यहाँ पे आपके परिवार के कुछ बुजुर्ग लोग भी होंगे, उनके बारे में बताइए, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। बिल्कुल, आप बात करो जी। आप नमस्कार जी। आप क्या लगती हैं जो ये गुड़िया जिनकी शादी है उनकी क्या लगती है? आप लड़का लड़के लगे, मतलब ये सारा आप ही का परिवार है? परमात्मा रे, परमात्मा रे। तो आप थोड़ा सा मेरे को बताइए कि आप कितने खुश हैं ये जो आज इस तरह से पूरा परिवार एक जगह है और सब लोगों के चेहरे पे जो मुस्कान दिख रही है? खुशी है, परमात्मा मेरे माथे परमात्मा। तो क्या कहना चाहेंगे? आपकी पोती लगती है या बेटी लगती है? बेटी पोती लगती। तो ये आपकी पोती की शादी हुई है और बाहर हम देखते हैं कि शादियों में डीजे और बहुत सारे आडंबर होते हैं, तो यहाँ पे इतनी साधारण शादी करके भी आप लोग खुश हैं? सब कहीं नहीं बजाया, बजाया शादी की नहीं बस। तो दर्शकों, आप देख सकते हो इन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। और हम एक बार और जानते हैं इन्हीं के परिवार के एक सदस्य से कि आखिर उनका इस परिवार में क्या रोल है और इनकी खुशी का राज क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार। सच्चाई सर, अपने बारे में बताइए थोड़ा। सर, मैं मुंबई से हूँ। वैसे मेरे छोटे भाई की बच्ची की आज शादी, जैसे हमारे गुरुजी के विधान अनुसार इनको शादी रमेणी कहते हैं, तो ये रमेणी बहुत परमात्मा की आशीर्वाद से हुई है और ये बिना दहेज मुक्त शादी परमात्मा की दया से हुई है। और परमात्मा ने ये सबको आज आशीर्वाद भी दिया और परमात्मा की दया से बड़ी खुशी की लहर हमारे 5 भाई, 6 बहन और हमारे पूरे परिवार में खुशी की लहर उठी है कि बिना दहेज की परमात्मा की दया से ये शादी हुई है। और पूरे विश्व में परमात्मा ये संदेश दे रहे हैं कि बेटी कोई बोझ नहीं है, बेटी एक परिवार का एक सदस्य, एक हिस्सा होता है, जिसको बोलते कि भाई दान, बेटी सबसे बड़ी एक आप कहना चाह रहे होंगे कि जो बेटी है, अगर वो बेटी अगर किसी को दे दी तो उससे बड़ा दान क्या हो सकता है? मैं अगर अपने शब्दों में बोल तो कन्या का दान कर दिया तो उससे बड़ा दान क्या होगा? कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। यही हमारे परमात्मा सद्गुरुदेव रामपाल जी महाराज जी समझाते हैं और उन्हीं की बताई हुई विधि और भक्ति के अनुसार हमने ये परमात्मा की दया से और आशीर्वाद से ये रमेणी का प्रोग्राम किया है। तो दोस्तों, हम महिलाओं से भी जानते हैं, क्योंकि केवल पुरुषों से जानेंगे तो ये रहेगा कि क्या महिलाओं से उनकी इच्छा नहीं जानी। ये जो शादी हुई है, बिल्कुल साधारण शादी हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये दहेज मुक्त विवाह हुआ है जिसके हमारे परमात्मा के शब्दों में इसे रमेणी कहते हैं। एकदम ना किसी से दहेज लिया गया है और एकदम रमेणी के हिसाब से 17 मिनट में ये शादी रचाई गई है।
दर्शकों, अब बात करते हैं उस बहन से जिसकी आज शादी हुई है। अगर हम कहें तो दुल्हन जो है उनसे बात करते हैं कि उनको ये शादी करके कैसा लग रहा है। नमस्कार जी। नमस्ते। ये आपने शादी की है, बिना दहेज वाली शादी की है, तो क्या कहना चाहेंगे आप बाकी जो लोग आपको देख रहे हैं, जो यूथ है, कि इस तरह की शादी करने का क्या फायदा है? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो दूसरी दुल्हनें होती है वो अपने माता पिता पे बोझ बनती है, वो बोझ वाली दुल्हन होती है और मैं बोझ वाली दुल्हन नहीं हूँ। मेरे मम्मी पापा बहुत खुश है कि मैं हमारी दहेज मुक्त शादी करवा के, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है वो बेटियों के जहन में इतनी अच्छे से बैठी हुई है कि ये बहन कह रही है कि मैं दहेज वाली दुल्हन नहीं हूँ, या मैं अपने पिता पे कर्ज छोड़ के नहीं जा रही हूँ, जिसको कर्ज वाली लक्ष्मी भी कहा जाता है। तो जिस घर में ये जा रही है, एक जोड़े में जा रही है, और वो घर भी क्योंकि संत रामपाल जी से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ भी इनको बेटी की तरह रखा जाएगा। धन्यवाद।